ऐसी कोई डाइट या कोई ऐसी कौन-सी ऐसी डाइट है जिससे वक़्ती तौर के लिए फ़ौरन जो है हमें इंस्टेंट रिलीफ़ मिल सके जब हमें पता चल रहा हो कि हमें माइग्रेन के सिम्पटम्स आ रहे हैं? देखिए, सर दर्द में ना हमारे पास, हम पाकिस्तानियों के पास एक ही जवाब है, चाय का पैनाडोल। कप, चाय का चाय। कप। डाइट की अगर हम बात करें तो आप चाय का कप पी के देख लें। चाय चूँकि कैफ़ीन है तो आपको आपका मूड बेहतर कर हुँ। देती है, आपको हेडेक के अगेंस्ट भी हेल्प कर देती है। बट अगेन, अगर माइग्रेन का, क्योंकि ये ना हो कि अवाम सिर्फ़ इतना देखे चाय पी लो तो वो माइग्रेन का ट्रीटमेंट ही ना कराए। हमारा ये भी बहुत मसला है ना, हमने इतना सा सेगमेंट देखना होता है शो का। तो अगेन, अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है उसमें चाय ने हेल्प नहीं करनी, बट वक्ती रिलीफ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको माइग्रेन हो रही है, आप मेडिकेशन अपनी लें और साथ में आप चाय का कप ले लें, वो आपको वक्ती रिलीफ ज़रूर दे देता है। अच्छा, और रिपोर्ट्स में आता है कि माइग्रेन ज़्यादा औरतों में होता है, तो इसकी क्या वजह है ज़्यादा? देखिए, शायद औरतों में स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, हुँ। हमारे हार्मोन्स भी और तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। हुँ। मर्दों में उस तरह से मंथली साइकिल नहीं होता जिस तरह हुँ। से हम फीमेल्स का होता है, और उसकी वजह से हमारे हार्मोन क्रेजी एक्ट कर रहे होते हुँ। हैं अक्सर। फिर हम लोगों में थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ भी ज़्यादा होती है, हुँ। छोटी छोटी बात का स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी बात को सोचना। हुँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्हें माइग्रेन तब आता है जब वो इमोशनल हुए होते हैं। अगर हुँ। उन्हें कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, लाइफ में कोई मसला आ हुँ। रहा है, सास से लड़ाई हो गई है, तो उन्हें माइग्रेन्स आती शुरू हो जाता है, और ये हुँ। वाकई मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है। सो फीमेल्स में भी मोस्ट लाइकली ये मसला इसलिए आ रहा है बिकॉज इनमें हार्मोन्स, हम लोगों में हुँ। हार्मोन्स और तरह से, हम हुँ। सेंसिटिव हुँ। भी होते हैं, और हमारे हुँ। हार्मोन्स भी थोड़ा और तरह से सही काम है। कर रहे होते हैं। अच्छा, नींद पूरी ना होना या ज़्यादा सो जाना, इस वजह से भी माइग्रेन हो सकता है, तो इसकी क्या? देखिए, ऑब्वियसली अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अभी थोड़ा अर्सा पहले जब मैंने इधर ही शो किया था, तो हुँ। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर आप एक पंखा भी चला रहे हैं ना, तो आपको उसको भी रेस्ट देना है। तो ह्यूमन बॉडी तो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन हुँ। कहा जाता है। अगर हमें रेस्ट नहीं मिला, अगर हम 6 से 8 घंटे नहीं सोए, आपने अपने आप को रिवाइंड ही नहीं किया सही तरीके से, आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया हील करने का, हुँ। अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, तो ऑब्वियसली माइग्रेन होगा। अब जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, भाई हुँ। नींद की भी हद होती है। मैंने लोगों को 18, 20, 25 हुँ। घंटे, 24-24 घंटे भी सोते देखा है कि वो ऐसा ही है। जब उनके पेपर्स या एग्ज़ाम्स बच्चों के ख़त्म होते हैं, स्पेशली ये मेडिकल के बच्चों के, हुँ। तो मैंने उन्हें देखा है, अगले दिन से वो 24-24 घंटे भी सो रहे होते हैं, फिर 24 घंटे जाग रहे हैं, 24। जब आप अपना स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब करेंगे और इस हद तक डिस्टर्ब हुँ। करेंगे, तो सर में दर्द जो है वो ऑब्वियसली शुरू हो जाएगा। इस सर के दर्द का इलाज जो है वो यूजुअली चाय ही होती है वैसे। सही। अच्छा, अब हम देखें जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें भी आजकल माइग्रेन का बहुत इश्यू आ रहा है, 3-3 4-4 साल के बच्चे। तो बच्चों की डाइट किस तरह की होगी जब उनको माइग्रेन का इश्यू आता है तो? अगेन, बच्चों, अगर इतने छोटे हुँ। बच्चे को आप देखें, इतने छोटे बच्चे को स्ट्रेस तो नहीं हो सकता हुँ। जिसकी वजह से उसको माइग्रेन हो रहा हुँ। है। ऐसे केस में सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट को मैं बार बार हुँ। इसलिए कह रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम एम ही गुजार देते हैं, पूरी ज़िंदगी माइग्रेन हुँ। के साथ गुजार रहे हैं, पता ही नहीं है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है, और वो गलत है, उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। बहरहाल, अगर हम सिर्फ डाइट की बात करें, आपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, डाइट की अगर हम हुँ। बात करें, मछली का इस्तेमाल ऐसे बच्चे को ज़रूर कराएं, गोश्त का इस्तेमाल ऐसे हुँ। बच्चे को ज़रूर कराएं, नट्स का इस्तेमाल हुँ। अक्सर हम ये करते हैं, बादाम पीस के बच्चे को खिला देते हैं। भाई, जब आप उसको पीस के खिला रहे हैं, आधा ओमेगा 3 तो आपने ज़ाया कर दिया। या जी, दूध के अंदर ब्लेंड करके दे दिया। भाई, दूध के अंदर ब्लेंड किया है तो भी उसका जो अच्छा ऑयल है वो ब्लेंडर के ब्लेड्स के साथ लग के ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर तरीका ये है, बच्चा अगर चबा के खा सकता है, वो उस एज में है जहाँ वो चबा के चीज़ें खा सकता है, तो वो चबा के खाए। जितने बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह हैं। छोटे बच्चे अगर सीड्स, वो वैसे भी इतने शौक से नहीं खाते, अगर आपने देने भी हैं तो सालन के ऊपर हल्का सा उनको स्प्रिंकल कर दें। कोई बहुत ज़्यादा सीड्स की बजाय नट्स जो हैं वो बेहतर ऑप्शन रहेगी छोटे बच्चों के केस में। हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए। हेल्दी ईटिंग से मुराद ये जंक फूड नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों में जंक फूड, स्पेशली वो फूड जिसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा है। देखिए, हमें लगता है कि हम मीठा खा रहे हैं तो मीठे में तो नमक नहीं होगा ना, लेकिन मीठे में भी नमक डलता है। अक्सर रेसिपीज़ अगर आप गौर से सुने, जितने मीठे हैं, जितने उनको उसको बैलेंस करने के लिए उसमें नमक डला हुआ होता है। सोडियम से रिलेटेड जितने जंक फूड आते हैं, बहुत सारे लोगों में वो माइग्रेन की वजह बन जाते हैं। वो नहीं तो उसके अंदर जो चीज़ है उसके अंदर कहीं ना कहीं सोडियम आता है उसकी प्रोसेसिंग में। प्रोसेस्ड फूड, कोई ऐसा फूड जो पैकेट के अंदर आ रहा है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, कोई ऐसा फूड जिसमें नमक की मिकदार ज़्यादा है, या जिसको हम उर्फ़ आम में जंक फूड कह सकते हैं, ऐसा फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है और कैलोरी ज़्यादा है, वो कई लोगों में, बच्चों में ही नहीं, कई लोगों में माइग्रेन की वजह बन जाता है। अच्छा, ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो हम माइग्रेन होता है और हम वो कर देते हैं? जैसे हम कोई चीज़ खा लें, ऐसी कोई डाइट पैनाडॉल, वगैरह? पैनाडॉल, डिस्प्रिन, पोंस्टान, पैरासिटामॉल, ब्रूफेन, वैसे अच्छी दवाइयाँ हुँ। हैं अगर डॉक्टर लिख के दे रहा है। प्लीज़, कोई भी दवाई जो आपको डॉक्टर ने लिख के नहीं दी, आपके
आपके न्यूरोलॉजिस्ट ने लिख के नहीं दी, वो आपने अपनी साइंस उसमें नहीं दिखानी। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर औकात हमने ये देखा है कि पेशेंट का मसला ही कुछ और चल रहा होता है और वो ऊपर ऊपर, जैसे इसकी मैं एग्जांपल अपने क्लाइंट्स को ये देती हूँ कि मैं पूरे क्लिनिक की सफाई करूँ और कूड़ा मैं टेबल के नीचे छुपा दूँ, अब कल को तो स्मेल आएगी ना। आपने अंडरलाइंग इशू ठीक नहीं किया, आप ऊपर ऊपर से पैनाडोल पैरासीटामोल खा के अपने दर्दें ठीक किए जा रहे हैं, कल को मसला जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, ये मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि माइग्रेन में वाटर इनटेक का क्या रोल है, कि ज़्यादा पानी पीने से माइग्रेन कम हो सकता है? अगर अगेन न्यूरोलॉजिकल रीज़न है तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन हो सकता है, या सन एक्सपोजर की वजह से जिसको माइग्रेन हो रहा है। जैसे अगेन बहुत सारे लोग हैं जब 2-3 बजे ऑफिस से वापस आते हैं, आते साथ ही उनके सर में दर्द शुरू हुआ होता है, उस केस में वाटर हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न है तो पानी ने बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि इन तमाम मशवरों से और इन तमाम बातों से आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़। सर दर्द में ना हम पाकिस्तानियों के पास एक ही जवाब है, चाय का कप। चाय का कप। माइग्रेन और डाइट का आपस में क्या ताल्लुक है? बहुत सारे लोग जब डाइट कर रहे होते हैं तो उनको माइग्रेन का मसला शुरू हो जाता है। गोश्त खा लें या फिर कोई गर्म चीज़ खा लें जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट नहीं करती। कोई डाइट या कोई घरेलू टोटका जिसकी वजह से हम घर बैठे ही माइग्रेन का इलाज कर सकें? सबसे पहले आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पैनाडोल पैरासीटामोल। माइग्रेन ज़्यादा औरतों में होता है। शायद औरतों में स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, तो हमारे हार्मोन क्रेजी एक्ट कर रहे होते हैं अक्सर। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आयशा फैसल एंड यू आर वाचिंग हेल्थ शो विद GNN। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम आयशा नासिर, जिनके साथ हम एक बहुत ही अहम मौजू डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, आसपास कोई ना कोई पेशेंट ऐसा लाजमी होता है जिसको माइग्रेन का इशू हो। तो आज हम डॉक्टर आयशा से कोई ऐसे घरेलू टोटके पूछेंगे जिससे हम इस माइग्रेन को घर में रहते हुए किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि माइग्रेन और डाइट का आपस में क्या ताल्लुक है? अच्छा देखिए, माइग्रेन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। अगर तो ये किसी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो रही है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट उसको ट्रीट कर रहा है विद मेडिकेशन, तो उस केस में हम इसको डाइट से कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कर सकेंगे, मगर हम इसको हेल्प कर सकते हैं मैग्नीशियम से, ओमेगा 3 से। अगर मैं कहूँ कि आप मैग्नीशियम और ओमेगा 3 खाएं और आपका न्यूरोलॉजिकल जो इशू चल रहा है उसके साथ साथ माइग्रेन ठीक हो जाएगा, तो ये गलत है। ये एक मिस कमिटमेंट होगी। आप उसको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने से मुराद ये है कि अगर 9% आपकी बेहतरी जो है वो दवाइयों से आ रही है तो 1% उसमें डाइट से भी आ जाएगी इस केस में। अब अगर हम बात करें माइग्रेन का डाइट से क्या ताल्लुक है, बहुत सारे लोग जब डाइट कर रहे होते हैं तो उनको माइग्रेन का मसला शुरू हो जाता है। आयशा, इस बात का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग या स्टारवेशन पे चले जाते हैं, खुद की हुई स्टारवेशन या खुद का ही लिखा हुआ एक डाइट प्लान या खुद से ही इंटरमिटेंट शुरू कर देते हैं, तो उस केस में कई लोगों को माइग्रेन का इशू आ जाता है।